एक ऐसा औषधि गुणों से भरपूर ये पेड़ है दोस्तों, जिसकी छाल का प्रयोग, जिसकी पत्तियों का प्रयोग और जिसकी फलियों का प्रयोग किया जाता है। इसकी फलियां काफी ऊंचाई पर लगी हैं, इसलिए मेरे बेटा जो है वो मेरी मदद कर रहा है इसे तोड़ने में। काफी ऊंची ऊंची लगी हुई हैं। आज मैं आपको बबूल की फलियों के फायदे बताने वाली हूँ। किस बीमारी में किस तरह इस्तेमाल करना है और कैसे कैसे हम बबूल की फलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। घुटनों का दर्द है, चाहे कितना भी पुराना, कमर का दर्द है, एड़ी का दर्द है, वेरिकोज वेन की समस्या है, गठिया आर्थराइटिस से परेशान हो चुके हैं दोस्तों, कुछ दिन इसकी फलियों को लेना शुरू करें। फलियों को लेने का सही तरीका भी बताऊंगी। ये विशाल कांटेदार वृक्ष जो मेरा YouTube परिवार देख रहा है, राह से गुजरते वक्त मुझे बबूल का ये पेड़ दिखाई दिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी कुछ फलियों को, पत्तियों को, इस पेड़ की छाल को तोड़कर घर ले चलूं, ताकि मैं अपने पूरे YouTube परिवार के लिए इसकी फलियों के फायदे और इस्तेमाल करने का सही तरीका शेयर कर सकूं। चलिए आ गए हैं हम किचन की ओर, बबूल की कुछ ताजी फलियों को लेकर। कीकर, जी हाँ, दूसरा नाम जो कि मुझे पता है वो है कीकर। आपको इसके अलावा कोई और नाम पता है बबूल का, कीकर का, तो कमेंट जरूर करें ताकि हम सबको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। बबूल की फलियों को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर रखिए। कुछ दिन लगातार इसकी फलियों को लीजिए, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन। आप देखिएगा दोस्तों, चलने फिरने में जो तकलीफ होती है, मांसपेशियों में जो अकड़न जकड़न होती है, आपके दो जॉइंट्स हैं दोस्तों वो बिल्कुल कड़क पड़ गए हैं, उनमें लचीलापन नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप देखेंगे कुछ दिन इन फलियों का सेवन करने से आपके जोड़ों में, जॉइंट्स में मजबूती आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लुब्रिकेशन बढ़ेगा। घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है तो घुटनों की ग्रीस तेजी से बढ़ाता है बबूल की फलियों का चूर्ण या बबूल की फलियों का काढ़ा। बबूल की फलियों के तेल से मालिश करने से भी हड्डियों का दर्द बिल्कुल ठीक होता है। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसें अकड़ गई हैं, कहीं सूजन आ गई है, पैरों में कहीं मोच आ गई है, कुछ दिन इसके तेल से मालिश करके देखिए, आपको तुरंत आराम मिलने लगेगा। ये इतना पावरफुल होता है। मैंने सरसों के तेल में इसे बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पर तिल का तेल भी ले सकते हैं। एक कढ़ाई में सबसे पहले मैंने अजवाइन डाली है, आधा चम्मच अजवाइन के दाने, जिसे हम लोग कैरम सीड भी कहते हैं। अजवाइन के छोटे छोटे से दाने हम सबके रसोई घर में होते हैं, सेवन भी करें और तेल की मालिश में भी अजवाइन का इस्तेमाल जरूर करें। कैरम सीड्स, बबूल की फलियों को तोड़कर डाला है, सरसों तेल की जगह आप तिल का तेल ले लीजिए, अजवाइन, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ मेथी के बीज डाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ कुछ लहसुन के टुकड़े कुचल कर डाल सकते हैं, आप चाहें तो इस तेल में 2 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं, जो कि तेजी से दर्द को कम करती है। अजवाइन और बबूल की फलियों का ये तेल इतना ताकतवर होता है, अगर इस तेल से आप कुछ दिन वहां पर मालिश करेंगे जहां पर सूजन है, जहां पर दर्द है, आप देखेंगे दोस्तों आपकी नस कहीं पर सिकुड़ गई है, बेजान हो गया है शरीर का वो हिस्सा, लकवा जैसी समस्या में भी अगर आप इस तेल से मालिश करेंगे ना, आपकी दबी हुई नस बिल्कुल ठीक होगी। सिर से लेकर पैर तक सारी दबी नसों को खोल देगा। ये एक ऐसा तेल बनेगा बबूल की फलियों का, इसीलिए आयुर्वेद में इतना ज्यादा महत्व है। इसकी तेल, इसकी फलियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसके पेड़ की छाल का चूर्ण बनाकर दंत मंजन में इस्तेमाल करते, बहुत इस्तेमाल है। सारी चीजें वीडियो में शेयर करूंगी। जगह जगह बबूल का पेड़ लगा रहता है, आपके घर के आसपास भी लगा होगा, मुझे तो सड़क में किनारे दिख गया, हर जगह दिखता है, खुले मैदानी इलाके में मिलेगा कीकर का वृक्ष। तेल को छान लीजिए, रोज इस तेल से मालिश करें। आप चाहें तो इस तेल में इस समय यहाँ पर 2 टिकिया कपूर की डाल दें। कपूर, जिसे हम लोग कैम्फर कहते हैं, वो भी बहुत तेजी से हमारे दर्द को खींचता है, कम करता है और हमें आराम पहुंचाता है। गोल टिकिया भी आती है और इस तरह से ये है देसी कपूर, इसे भीमसेनी कपूर भी कहा जाता है। आप चाहें तो भीमसेनी कपूर की 2 टिकिया को तोड़कर इस हल्के गरम तेल में मिलाएं और फिर इस तेल से मालिश करिए, देखिए आपको कितनी जल्दी आराम मिलेगा। मैंने भी इसमें 2 टिकिया डाल दी है भीमसेनी कपूर की और तेल तैयार है। वहां पर मालिश करें जहां पर दर्द है, सूजन है, अकड़न जकड़न है, हाथों की कलाई लचक गई, गर्दन में दर्द है, कुछ दिन मालिश करें।
यह है हमारा बबूल का गोंद, इसकी छाल में से, इसके पेड़ में से निकाला जाता है। खैर ये गोंद मैं बाजार से लाई हूं। कीकर का गोंद, बबूल का गोंद। ठंड के मौसम भर हमारे यहाँ गोंद के लड्डू जरूर बनाए जाते हैं ताकि हमारी हड्डियों में मजबूती रहे, कमजोर हड्डियां ताकतवर मजबूत हो सके। जोड़ों के या आप कह सकते हैं घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाता है। बबूल की गोंद का सेवन जरूर करें। गर्म दूध में 2 टिकिया डालकर गोंद की ले लीजिए, लड्डू नहीं बना पाते हैं तो। यह है बबूल की फलियों का चूर्ण। जब बबूल की फलियां पूरी सूख जाती हैं, पीस कर छान कर इसका पाउडर बनाएं और आधा चम्मच पाउडर को गर्म पानी में डालकर लेना शुरू करें। देखिए कैसे नहीं, आपकी हड्डियों से जो कट कट की आवाज आती है दोस्तों, वो बिल्कुल ठीक होगी। जोड़ों में लचीलापन आएगा, चलने फिरने में जो तकलीफ है वो बिल्कुल दूर होगी। इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। हमारे घुटनों का जो ग्रीस होता है, जो तरल पदार्थ होता है, जिसे हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसे तेजी से बढ़ाने का काम करता है बबूल की फलियों का ये चूर्ण। बबूल की फलियों का काढ़ा बनाने के लिए आधा चम्मच फेनुग्रीक सीड डाला है, मेथी के बीज, बबूल की कुछ फलियां डाली है और इसे उबाल लीजिए। आप चाहें तो मेथी और बबूल की फलियों के साथ यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा हल्दी का डाल दें। कच्ची हल्दी है तो हल्दी का चूर्ण डाल दें, 1 चुटकी, नहीं है एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल सकते हैं आप। रोज सुबह अगर बबूल की फलियों के इस काढ़े को पिए, या चूर्ण ले लें, कोई भी एक चीज लेना है, पाउडर ले लें या काढ़ा ले लें, अच्छी तरह से उबाल लीजिए, छान लीजिए और फिर पीना है। यह है बबूल की फलियों का, बबूल की पत्तियों का पाउडर। प्रयोग तो बताना है ना, पत्तियों का उपयोग भी तो देखिए। ये इसकी टहनी है, एक टहनी तोड़ कर लाई हूं, दातुन करते हैं इससे। आपने नीम की दातुन सुनी होगी, परंतु आपने शायद बबूल की दातुन कम सुनी होगी। नीम से भी ज्यादा पावरफुल होती है बबूल की टहनियों से दातुन करना। मुंह के सारे रोग दूर होते हैं, दांतों का पीलापन दूर होगा, दांतों में सफेदी आएगी, दांत में कीड़ा लगा है तो वो भी दूर होगा। इसकी पत्तियों को पीस कर इसका लेप फंगल इन्फेक्शन पर लगाएं, ठीक होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।